नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एएमडी ने विभिन्न पदों पर, जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, ड्राइवर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या फिर असिस्टेंट साइंटिफिक ग्रेड बी की पोस्ट के लिए क्या एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एएमडी का जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, एएमडी असिस्टेंट साइंटिफिक का सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी हो किस चीज़ के बारे में, आज आपकी एएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट यूडीसी सिक्योरिटी गार्ड टेक्नीशियन वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल में जारी किया गया है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एएमडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी, टेक्नीशियन बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी के 124 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एएमडी यूडीसी सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एएमडी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल क्या रहेगा। तो वैकेंसी डिटेल की अगर बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो 40 पोस्ट है। अगर बात करें टेक्नीशियन में, जिसमें लैब, प्लम्बर, बाइंडिंग, प्रिंटिंग और ड्रिलिंग के लिए 37 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी के लिए 16 पोस्ट है। ड्राइवर यानी ऑर्डिनरी ग्रेड में 13 पोस्ट है। अगर बात करें सिक्योरिटी गार्ड की तो 18 पोस्ट है। तो इस तरह से क्या टोटल 124 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, सीएस और आईटी में अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास बीएससी किया होना चाहिए फिजिक्स के अंदर, और कम से कम आपके 60% एग्रीगेट प्रतिशत है वो होने आपके जरूरी है। यानी आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स एग्रीगेटर होने चाहिए और बीएससी विद फिजिक्स किया हुआ होना चाहिए। अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आपका क्या डिप्लोमा किया होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, और आपके एग्रीगेटेड जो प्रतिशत है वो 60% अंक है वो आपके होने चाहिए। अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, आपका 60% अंक आपकी क्या एग्रीगेट इसमें भी होने चाहिए। अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल की तो आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 60% अंक आपके इसमें एग्रीगेटेड होने चाहिए। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर बात करें तो आपका 10वीं कक्षा पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ, और आपकी क्या है आईटीआई किया होना चाहिए या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर बात करें टेक्नीशियन की लैब, प्लम्बर, बाइंडिंग और प्रिंटिंग और ड्रिलिंग में तो आपकी क्या 10वीं पास के साथ होना चाहिए, कम से कम 60% अंक होने चाहिए आपकी 10वीं क्लास में, और आईटीआई होना चाहिए आपके रिलेटेड फील्ड में। अगर बात करें इसमें अपर डिवीजन क्लर्क की तो आपका ग्रेजुएट किया होना चाहिए 50% अंकों के साथ एग्रीगेट होने चाहिए आपके, साथ में आपका टाइपिंग आनी चाहिए आपको, और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बात करें ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की तो 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना। सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो आपके पास क्या है 10वीं पास होना आपको जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपने अगर 10वीं पास कर रखी है तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, यानी एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो एज लिमिट होनी चाहिए आपकी
साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएसआईटी या फिर इलेक्ट्रिकल, सिविल, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इसमें आपकी मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें टेक्नीशियन की, जो कि लैब, प्लम्बर, बाइंडिंग, प्रिंटिंग और ड्रिलिंग में, तो 25 वर्ष आपकी क्या मैक्सिमम एज हो सकती है। अगर बात करें अपर डिवीजन क्लर्क और ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो आपकी आयु वो मैक्सिमम 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अगर बात करें एडीएम की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट आपकी 9 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट क्या है, तो 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट, तो 24 अक्टूबर 2021 ही है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो 200 रुपये आपकी फीस लगेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें अदर पोस्ट की, तो आपकी 100 रुपये फीस लगने वाली है। SC, ST, PH, ESM और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई पोस्ट नहीं है, सभी पोस्ट के लिए कोई फीस नहीं होगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है वो भरा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एडीएम, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, यूडीसी टेक्नीशियन बी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी जो एडीएम में वैकेंसी निकली है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, तो रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा सभी में, कुछ एक पोस्ट में आपका इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका ट्रेस टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन चरणों के गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल जो आपका सिलेक्शन है वो आपको, यानी फाइनल ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि एएमडी टेक्नीशियन बी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में, यानी एएमडी टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो बात करते हैं इसमें आपको 2 स्टेज से गुजरना होगा, पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। प्री में अगर बात करें तो इसमें आएगा मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के और जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा, इसमें जो आपकी रेवलेंट पोस्ट है, जिसके पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब बात करते हैं एएमडी यूडीसी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे लेवल फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें आएगा जीके, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अर्थमेटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। उसके बाद आपका लेवल 2 का रहेगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा और इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित आपको क्या है जो पेपर होगा वो आएगा। इसमें पेन पेपर बेस आपका ये पेपर रहने वाला है। अब बात करते हैं एएमडी ड्राइवर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें आपका क्या क्या होगा, लेवल फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें क्या क्या आएगा, जीके, इंग्लिश, अर्थमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, ये क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी एडीएम की जो पोस्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो सभी में कॉमन है, उनका मैं आपको बता देता हूँ। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आएंगे इसमें। वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एनसीन पैसेज, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, इडियम एंड फ्रेज और रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रेजेस से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर, एब्रीविएशन, अवार्ड, नोबेल प्राइज एंड होनर, स्पोर्ट्स एंड गेम, जनरल पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज, इंपोर्टेड डे और साल जो इंपोर्टेड मान गए वो, कंप्यूटर नॉलेज और फेमस प्लेस एंड स्पेशलिटी से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगी आपकी नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, डाटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल,
डिसीजन मेकिंग, सिलोजिज्म, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, विजुअल मेमोरी और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी आपका जो इसमें सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। इसके बाद परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, अलजेब्रा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं टेक्नीशियन में आपका एक साइंस का सब्जेक्ट आएगा, उससे संबंधित क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा मीडिया एंड कम्युनिकेशन, साइंस इन डे टू डे लाइफ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइंटिफिक फैक्ट एंड इन्वेंशन, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डाइजाइज, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मेटल एंड नॉन मेटल्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो एडवांस टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपकी क्या है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की अगर बात करें जो आपका टेक्नीशियन में आएंगे ये, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल का बता देता हूँ, बाकी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर लेना। तो इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, सेफ्टी हैंडलिंग ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, वायरिंग सिस्टम एंड टाइप्स, होम लॉ और रिच ऑफ लॉ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, डीसी जनरेटर एंड मोटर, ट्रांसफॉर्मर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी और पावर फैक्टर से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बाकी का सिलेबस आपको पोस्ट वाइज देखना है तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी एडीएम साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी क्या रहने वाली है, एडीएम टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी, एडीएम यूडीसी की सैलरी क्या होगी, एडीएम ड्राइवर की सैलरी क्या रहेगी, एडीएम सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी वो 35,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। टेक्नीशियन की 21,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अपर डिवीजन कलर की 25,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ड्राइवर की अगर बात करें तो 19,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। और सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एडीएम में विभिन्न पदों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, अपर डिवीजन क्लर्क और ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि एडीएम साइंटिफिक का असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एडीएम टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा, एडीएम यूडीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एडीएम ड्राइवर एंड सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करो वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।